प्यारे बच्चों, मैं सूर्यकांत तिवारी कक्षा 11 के बच्चों को आज जो है फर्स्ट चैप्टर जैव जगत का टॉपिक वर्गीकी के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको कल बताया था, वर्गीकी की इकाइयों के बारे में बताया था कि वर्गीकी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, छोटी इकाई क्या होती है। आज उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों, वर्गीकरण की आवश्यकता के बारे में आप देख चुके हैं कि वर्गीकरण की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, वर्गीकरण क्यों किया जाए। तो अध्ययन को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए वर्गीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, ताकि किसी जीव को एक निश्चित समूह में रखा जा सके, एक निश्चित ग्रुपिंग उसकी अच्छे से की जा सके। इसीलिए वर्गीकरण अपनाया जाता है। और वर्गीकरण में क्या होता है, एक निश्चित पदानुक्रम होते हैं। वर्गीकरण में कोई एक और उस पदानुक्रम का हर एक इकाई वर्गीकी संवर्ग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्गीकी के जितने भी वर्गीकरण में वर्गीकी के जितने भी पदानुक्रम होते हैं, वर्गीकी के जितने भी पदानुक्रम होते हैं, उन सारे पदानुक्रम को क्या कहा जाता है, वर्गीकी संवर्ग। पदानुक्रम को क्या कहा जाता है, वर्गीकी संवर्ग कहा जाता है। तो ये जो वर्गीकी संवर्ग होता है, यह वर्गीकी संवर्ग जगत सबसे बड़ा वर्गीकी संवर्ग है, इसी को टैक्सा कहा जाता है, और जाति सबसे छोटा है। तो अगर हम देखें एक वर्गीकी, इनका एक पदानुक्रम देखें तो उसका एक इस तरह से आर्डर बनता है। जगत, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है किंगडम। फिर है संघ, इसी को कहा जाता है फाइलम, या ऑब्लिक कर हम लिख सकते हैं भाग, इसी को डिवीजन कहते हैं, डिवीजन। और नेक्स्ट है आपका, इसको कहते हैं वर्ग, या इसी को हम लोग कहते हैं क्लास। और नेक्स्ट है गण, इसको कहते हैं आर्डर। के बाद है कुल, इसको कहते हैं फैमिली। और उसके बाद है वंश, इसको कहा जाता है जीनस। और फिर है आपकी जाति, इसको स्पीसीज कहा जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये वर्गीकी संवर्ग है। इसमें जगत या किंगडम जो आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा वर्गीकी संवर्ग होता है, और इनका एक क्रम होता है। यह जाति सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है, और जगत सबसे बड़ा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो क्रम देख रहे हैं, कि आप एक बात एकदम क्लियर कट जान लीजिए, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब जगत से जाति की तरफ जैसे आएंगे, तो समानताएं बढ़ेंगी। क्या बनेंगी, समानताएं बढ़ती हैं। और जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब जाति से जगत की तरफ जाएंगे, समानताएं
घटती, समानताएं घटती हैं। इसमें बच्चों आप देख रहे हैं कि जो जगत होती है सबसे बड़ी इकाई होती है, वो टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है आपका जगत। और जगत में जैसे आपको पढ़ना है पादप जगत और जंतु जगत, तो पादप जगत में हमको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं देखना, बस हमको ये देखना है कि अगर कोई पौधा है, चाहे अन्य कोई लक्षण उसके मिल रहे हो या न मिल रहे हो, अन्य कोई कैरेक्टर उसके आपस में मैच कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन अगर वो पौधा है तो उससे रखा जाएगा जगत पादप में। पादप ये प्लांटी जगत मतलब किंगडम प्लांटी में रखा जाएगा। अगर कोई जंतु है, चाहे वो मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, वो चाहे जलचर हो, चाहे स्थलचर हो, जल में रहता हो या स्थल पर रहता हो, कहीं भी रहता, अगर वो जंतु है तो उसे रखा जाएगा किंगडम एनिमिलिया। मतलब इसमें बस एक ही दो लक्षण समान है कि वो जंतु है या वो पादप है। पादप है तो किंगडम प्लांटी में मतलब जगत पादप में, और अगर जंतु है तो जंतु जगत में रख दिया गया। तो जितने बड़ा रहेगा, जितना बड़ा टेक्सोनॉमिक ये ग्रुप मतलब संवर्ग रहेगा, वो क्या होगा आपका, तो उसमें समानताएं उतना कम होगी। अब जगत के बाद आता है संघ या भाग। संघ शब्द का यूज किया जाता है जंतुओं के लिए, ध्यान देना बच्चों, यहाँ संघ का यूज करेंगे जंतु के लिए और भाग का यूज किया जाता है पौधों के लिए। यही चीज ध्यान दीजिएगा। संघ जो होता है, फाइलम जो होता है, यह इसमें जो होंगे एक जगत के अंदर कई फाइलम होते हैं। तो जो किसी जीव को एक ही फाइलम में रखा जाता है तो उस जीव में कुछ समानताएं जरूर होंगी। मतलब एक ही फाइलम में रखने का मतलब जैसे फाइलम पोरीफेरा, तो फाइलम का नाम है पोरीफेरा। मतलब पोरीफेरा का मतलब पोरी माने पोर और फेरा माने बियरर, माने पोर माने छिद्र होता है और बियरर माने धारण करने वाला, जिसके पूरे शरीर पर छिद्र हो। तो ये फाइलम का गुण है कि उसके पूरे शरीर पर क्या होगा, छिद्र होगा। अब उस संघ में, उस फाइलम में चाहे जितने भी जीव होंगे उनके शरीर पर छिद्र पाए जाएंगे। तो उसके आधार पर जो फाइलम होता है वह जंतुओं के लिए यूज किया जाता है और जो डिवीजन होता है वो पौधों के लिए यूज किया जाता है। एक जगत में क्या हो सकते हैं, कई संघ या कई फाइलम होते हैं। और फाइलम, एक फाइलम में रहने वाले या एक संघ के में रहने वाले जंतु अथवा एक ही भाग में रहने वाले पादप की में जो होता है आपस में गुणों में समानता पाई जाती है। अब इसके बाद आता है क्लास, वर्ग जिसे कहते हैं। तो क्लास, एक संघ में कई क्लास आते हैं। एक ही संघ में क्या आते हैं, कई क्लास आते हैं। जैसे आपका जो है क्लास मैमेलिया, स्तनधारियों का क्लास। तो स्तनधारी जो हैं ये क्या हैं, एक ही क्लास के लोगों में, एक क्लास के जो जंतु होते हैं या जो पौधे होते हैं उनमें बहुत संघ से ज्यादा समानता पाई जाएगी। संघ से थोड़ा ज्यादा समानता, जैसे जो है क्लास मैमेलिया या क्लास स्तनधारी में जितने भी होंगे वो अंडा देने वाले हों, वो बच्चा देने वाले हों, कुछ भी, लेकिन उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी। शरीर जो है रोमों से ढका होगा, बाह्य कर्ण पाए जाएंगे। ये तो क्लास का गुण है। तो जो क्लास का गुण है, जो वर्ग का गुण है, ये संघ से ज्यादा होगा लेकिन गण से कम होगा। एक क्लास में रहने वाले जीवों में जो समानता होगी वो संघ से अधिक होगी लेकिन गण से कम होगी। तो क्लास के बाद हम आते हैं आर्डर। अब एक ही क्लास में कई आर्डर होते हैं। तो जो आर्डर होते हैं, एक आर्डर के सदस्यों में और ज्यादा समानता पाई जाएंगी। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे समानताएं बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे समानताएं घटती जाएंगी। तो जो आर्डर होगा, जो गण होगा, उसमें और ज्यादा समानताएं क्या होंगी, मिलेंगी। इसमें जो एक ही आर्डर के जो सदस्य होंगे उसमें समानता क्लास से मतलब वर्ग से ज्यादा होगी लेकिन कुल मतलब फैमिली से कम होगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो और एक ही गण में कई कुल या फैमिली होती हैं तो फैमिली के सदस्यों में और ज्यादा समानता होती है। जैसे फैमिली, पौधों की भी फैमिली होती है, जैसे फैमिली सोलेनेसी। तो सोलेनेसी जो होते हैं,
सोलेनेसी के सदस्यों में जो बाह्य दल होता है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि कौन सी फैमिली होती है जिसमें बाह्य दल लगा होता है। जनरली होता क्या बच्चों, निषेचन के बाद जो बाह्य दल ये सब संरचनाएं गिर जाती हैं, लेकिन सोलेनेसी एक ऐसी फैमिली होती है जो जिसमें कि बाह्य दल हमेशा लगा रहता है। और सोलेनेसी का जैसे सदस्य है कौन सा, बैगन, टमाटर, मरचा, ये सब सोलेनेसी के सदस्य हैं। आप देखे होंगे बैगन में जो हरा सा स्तर लगा रहता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है आपने देखा होगा बैगन। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका लगा हुआ है, ये ग्रीनिश स्ट्रक्चर जो होता है, यही उसका कैलिक्स होता है, मतलब बाह्य दल होता है जो कि पौधे से लगा रहता है। जबकि अन्य दूसरे फैमिली में क्या होता है, ये निषेचन के बाद गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीवन पर्यंत लगा हुआ है। आप देखेंगे बैगन में लगा रहता है। तो फैमिली के जो सदस्य होते हैं उसमें जो समानता होगी वो गण से अधिक होगी, लेकिन वंश से कम होगी। और जो वंश होते हैं, वंश के एक ही वंश के जो होंगे उनमें बहुत हद तक समानता होती है, काफी हद तक समानता होती है। जैसे कि उसमें खूब समानता होगी, लेकिन उसमें जनरली प्रजनन की दर, मतलब आपस में प्रजनन नहीं होता है। जैसे लियो पेंथरा लियो, शेर का शेर का साइंटिफिक नेम। तो ये जो शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब क्या है, ये एक ही वंश के सदस्य हैं, लेकिन एक ही जाति नहीं है। तो जो सदस्य होंगे एक ही, जो सदस्य होंगे एक ही वंश के, उनके बहुत सारे गुण आपस में मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब मांसाहारी होते हैं, ये सब बिल्ली जैसी संरचना इनकी होती देखने में। तो ये सब एक ही वंश के जरूर हैं, लेकिन इनकी जाति अलग है। इसलिए इसमें जनरली फ्री इंटरब्रीडिंग नहीं होता है, मतलब इसमें जनन की प्रक्रियाएं प्राय आपस में नहीं संपादित होती हैं। और जो जाति होती है सबसे छोटी इकाई होती है, और यह क्यों होती, एक ही जाति के सदस्यों में सब कुछ एक जैसा होता है। उनकी आवश्यकता भी एक जैसी होगी, उनके संगम साथी भी एक जैसे होंगे, उसमें निषेचन, उसमें जनन, उसमें सारी प्रक्रियाएं सब कुछ एक जैसा होगा। बच्चे देने वाले होंगे तो सब बच्चे देंगे, अंडे देने वाले होंगे तो सब अंडे देंगे। मतलब एक ही जाति के जितने भी मेंबर होंगे उनके बीच स्वतंत्र रूप से प्रजनन होगा, उनकी सारी आवश्यकताएं एक जैसी होंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, इसी को कहते हैं वर्गीकी संवर्ग। और ये जो वर्ग की टेक्सोनॉमी हियरकी या वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, और ये इसके विभिन्न पदानुक्रम हैं। यहाँ पर जगत सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जगत है, और सबसे छोटा आपका जाति है। जाति सबसे छोटा है और जगत सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर बच्चों हमको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जैसे बड़े से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब जगत से जाति की तरफ जब बढ़ेंगे तो समानताएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन अब जैसे जाति से जगत की तरफ जा रहे हैं समानताएं घट रही हैं। तो इन बातों का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और बच्चों ये जो आपका वर्गीकी संवर्ग है, वर्गीकी संवर्ग में संघ जो है हमेशा जंतु के लिए यूज किया जाएगा और भाग जो है पौधों के लिए यूज किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि वर्गीकी में कुछ सहायक संसाधन, टेक्सोनॉमिकल एड्स, वो ऐसे जो संसाधन जो वर्गीकरण में सहायक हो, उनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे।
तो देखो बच्चों, अब हम लोग को देखना है टेक्सोनॉमिकल एड्स। वर्गीकरण में सहायक संसाधन। वर्गीकरण में सहायक संसाधन क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमको जानना है। तो बच्चों, हमको ये देखना है कि टेक्सोनॉमिकल एड्स या वर्गीकरण में सहायक संसाधन क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ विशेष तरह के जो संसाधन है उसी को हमको देखना है। जैसे नंबर 1 पर है हर्बेरियम। हर्बेरियम हर्बेरियम। नंबर 2 पर हमको देखना है संग्रहालय। संग्रहालय या म्यूजियम। म्यूजियम। और नंबर 3 पर हमको देखना है जूलॉजिकल पार्क, जंतु उद्यान। जंतु उद्यान या चिड़ियाघर। जंतु उद्यान या चिड़ियाघर ऐसी कहते हैं जूलॉजिकल पार्क या जू। और चौथा है वनस्पति उद्यान। या इसी को हम लोग कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। और 5वां है कीया कुंजी। तो बच्चों, हमको देखिए इन सब के बारे में जानना है। सबसे पहली चीज हर्बेरियम है। तो हर्बेरियम क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें। इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, इसमें संग्रह करते हैं। किसका? पौधों का। इसमें जनरली पौधों को लेकर उनको प्रेस किया जाता है, उनको दबाया जाता है, सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद एक ऐसे सीट होती है जिसको हम कहते हैं हर्बेरियम सीट। और ये स्टैंडर्ड लेवल की होती है कि इसका एक मानक होता है। और इस सीट में यहाँ पर कॉर्नर में एक जगह होता है जहाँ पर उस प्लांट का, जिस प्लांट को हम लगा रहे हैं, उसका लोकल नेम, उसका इंग्लिश नेम और उसका बॉटनिकल नेम। और उसके नीचे, उसके ऊपर होता है डेट ऑफ कलेक्शन, उसको किस डेट में कलेक्ट किया गया है, कहाँ से, लोकेलिटी क्या होती है, उसकी लोकेलिटी क्या होती है, डेट ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम, लोकेलिटी। और लोकेलिटी के साथ साथ कलेक्टर, मतलब जिसने संग्रह किया है, उसका क्या नाम है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सारी उसकी फैमिली, जिसने नेम ऑफ कलेक्टर और उसकी फैमिली, ये ऐसे पेज होती है, उस पर लिखा रहेगा डेट ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बॉटनिकल नेम और लोकेलिटी और नेम ऑफ कलेक्टर और फैमिली। और यहीं पर उस पौधे को सुखाकर ऐसे क्या किया जाता है, ऐसे पेस्ट किया जाता है, चिपका दिया जाता है।
और इस पर ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। तो इससे हमको होता क्या बच्चों, हमको उस पौधे के बारे में बेसिक नॉलेज मिल जाता है। जैसे और हमेशा जब कोई हर्बेरियम सीट बनाई जाती है तो फैमिली वाइज बनाई जाती है। जैसे अगर आपको 50 फैमिली के बारे में हर्बेरियम बनाना है तो आपको हर फैमिली का मान लीजिए 5-5 पौधा लगा रहे हैं, तो जैसे सोलेनेसी का 5 पौधा तो लगा दिए सोलेनेसी का, इन्हीं के बीच एक सोलेनेसी तो एक नाकार्डेसी दूसरा ऐसे घुसा नहीं, सोलेनेसी का है तो एक साथ सोलेनेसी रहेगा। फिर ताकि आपको भविष्य में जब आप अध्ययन करना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत न पड़े। तो हर्बेरियम क्या होती है, ये पौधों को कलेक्शन करती है और कैसे अवस्था में करती है, ड्राई कंडीशन में करती है, एक सीट के रूप में करती है, एक पेपर सीट के रूप में करती है, और जिससे उसके उस पौधे का नाम पता चल जाता है, वो किस मतलब कहाँ पाया जाता है, लोकेलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमको आसानी से पता चल जाती हैं। तो ये होता है हर्बेरियम, जो कि स्कूल कॉलेजों में बनवाए जाते हैं और इसका एक स्टैंडर्ड होता है, इसका एक मानक होता है। और इस विधि से हर्बेरियम के द्वारा जनरली सामान्य रूप से किसे कलेक्ट किया जाता है, पौधों को। और दूसरा है बच्चों म्यूजियम या संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब होता है, आपने देखा होगा विद्यालय स्कूलों में संग्रहालय देखा होगा, इसमें जीव जंतुओं को या पौधों को मरे हुए जिंदा नहीं रहते, संग्रहालय में कभी कोई जिंदा नहीं रहता है। तो संग्रहालय में क्या होता है कि ऐसे बड़े बड़े जार टाइप होते हैं, जनरली सामान्य रूप से ऐसे भी संग्रह, जैसे कंकाल का भी संग्रह किया जाता है, तो जार में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ये चीजें खराब ना हो इसके लिए इस पर मतलब प्रिजर्वेटिव, जैसे अब अगर इसको रखा जैसे छोटा जानवर है या जार उनमें रखा जाता है तो जनरली इसे फार्मेलिन में डुबा दिया जाता है, या अल्कोहल या फार्मेलिन में। फार्मलडिहाइड में का 40% जो वाटर में सोल्यूशन होता है उसी को फार्मेलिन कहते हैं। तो वो क्या करता है, उसमें उसको फार्मेलिन को भरकर और इसके अंदर जार के अंदर उस जंतु को रख दिया जाता है, ऊपर से ढका रहता है। तो ये क्या होता है, कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि फार्मेलिन क्या होता है, उसमें जल्दी कोई माइक्रोब जल्दी ग्रो नहीं करता है, कोई सूक्ष्मजीव जल्दी उसमें वृद्धि नहीं करता है। और जब उसमें कोई सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं करेगा तो जो डेड बॉडी वो सड़ेगी नहीं, तो उसका हम लंबे समय तक क्या करते हैं, अध्ययन के पर्पज से उसका क्या करते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, संग्रह करते हैं। ऐसे हम पौधों का भी करते हैं और जंतुओं का भी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जिनका हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उनका पूरा कंकाल रखा जाता है, जैसे मनुष्य का भी कंकाल रखा जाता है पूरा। तो ये क्या करते हैं, उस पर हड्डियों पर एक ऐसा लेप लगाया जाता है जिससे वो जनरली खराब नहीं होती हैं। तो संग्रहालय भी क्या होते हैं, उस जीव या उस जंतु को के बारे में स्पष्ट रूप से हमें ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो आपने बच्चों क्या देखा, हर्बेरियम और संग्रहालय दोनों में जिन जंतुओं अथवा पौधों को जिनको संरक्षित किया जा रहा है, जिनको अध्ययन के लिए, उनको जीवित अवस्था में नहीं किया जा रहा है। दोनों में क्या, हर्बेरियम में भी एकदम सुखाने के बाद किया जा रहा है और संग्रहालय में भी मरे हुए जीव जंतुओं को फार्मेल्डिहाइड मतलब फार्मेलिन के सोल्यूशन या आपका एथिल अल्कोहल के सोल्यूशन में उसको क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों जंतु उद्यान या चिड़ियाघर। तो जंतु उद्यान और चिड़ियाघर में क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जंतु उद्यान या चिड़ियाघर के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग जूलॉजिकल पार्क या जू कहते हैं। तो ये जो जंतु उद्यान होता है, जिसे इस या जो चिड़ियाघर होता है, जंतु उद्यान में क्या होता है कि जीव को मनुष्य की निगरानी में रखा जाता है, जंतु को मनुष्य की निगरानी में रखा जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमें उसके आहार और व्यवहार संबंधित नॉलेज जानकारियां प्राप्त होती है। और चिड़ियाघर में क्या होता है, कृत्रिम रूप से मतलब उसको नेचुरल उसका इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसको लगता है कि प्राकृतिक इन्वायरमेंट है, और उसमें उसे मानव की निगरानी में भोजन और पोषण ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उसको उसके बारे में उसके आचार विचार व्यवहार इन सब के बारे में क्या होता है,
अच्छे से अध्ययन किया जाता है। भारत के कुछ मशहूर चिड़ियाघर हैं, जैसे कलकत्ता में है आपका राजीव गांधी चिड़ियाघर है, आपका पटना में लखनऊ का चिड़ियाघर है। तो ये जो अजायब घर, तो ये सब क्या है, बहुत ही फेमस है, जिसमें आपको जाकर कोई भी व्यक्ति जाकर दूर से इनकी वाचिंग कर सकता है, इनको देख सकता है और इनके विचार, इनके व्यवहार के बारे में क्या कर सकता है, एक संपूर्ण नॉलेज, एक संपूर्ण जानकारी, एक रियल नॉलेज वो गेदर कर सकता है, वास्तविक जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जंतु उद्यान या चिड़ियाघर में जंतुओं को, जिस जंतु को संरक्षित किया जा रहा है, जिस जंतु के बारे में हम जानकारी या नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, वो जीवित अवस्था में है, वो मृत नहीं है। किस अवस्था में है, जीवित अवस्था में है, और उनका हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, उनको जानकारी उनके बारे में प्राप्त कर रहे हैं। अगला है वनस्पति उद्यान, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन। तो बच्चों ठीक उसी तरह से जैसे जंतु उद्यान है, ठीक उसी तरह से क्या होता है आपका वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान जैसे कॉलेज वॉलेज में डेवलप किए जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, इसमें क्या होता है, एक निश्चित एरिया होती है और उस एरिया में अलग अलग लोकेलिटी, अलग अलग जगह पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनको उगाया जाता है। जैसे अलग अलग जगह पर जो पाए जाने वाले पौधे हैं उनको क्या किया जाएगा, यहाँ उगाया जाता है। अलग अलग तरह के पौधे जो होते हैं इनको इधर उगाया जाता है, ताकि इनका अब मतलब ये जीवित पौधे हैं, अब इन पौधों को, अलग अलग जगह वाले पौधों को एक साथ उगाया जाता है एक निश्चित क्षेत्र में, और इन पर एक क्या करते हैं, एक प्लेट लगाई होती है और उस प्लेट पर इस पौधे का बॉटनिकल नेम और प्लस उसकी फैमिली अंकित होती है, लिखी रहती है। तो इसके बॉटनिकल नेम और फैमिली लिखा होने से जब कोई स्टूडेंट या कोई इसमें वॉच करने जाता है तो उस पौधे का नाम भी जान जाता है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब वो किस कुल से बिलोंग करता है, इसका भी जानकारी उसको हो जाता है। और साथ ही साथ उसके फ्लावर, उसके स्ट्रक्चर, उसके शेप, मतलब उसका क्या संरचना है, उसके पुष्प कैसे हैं, वो एक लिंगी है कि द्विलिंगी है, वो सारी जानकारी, वो शाख है, झाड़ी है, वृक्ष है, मतलब हर्ब श्रब ट्री क्या है, वो एक वर्षीय है कि द्विवर्षीय है कि बहुवर्षीय है, इन सारी जानकारियां हमको क्या मिलती हैं, मिल जाती हैं। तो बच्चों वनस्पति उद्यान में भी जो बॉटनिकल गार्डन है, इसमें भी जिन वनस्पतियों को रखा जा रहा है, जिन वनस्पतियों को उगाया जा रहा है, वो जीवित अवस्था में है। तो जीवित अवस्था में होने के कारण इनसे जो जानकारी प्राप्त होती है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, मतलब एकदम जो होता है व्यक्ति अपने आंखों से वाच करता है, देखता है, उनके सारे स्वभाव को, उनके संरचना को पूरी तरह से देख सकता है कि वो क्या है, कैसी हैं और किस जगह पर पाई जाती हैं और क्यों पाई जाती हैं, वहाँ के क्या वातावरणीय दशाएं होती हैं, इन सब के बारे में हमको जानकारी वनस्पति उद्यान से मिलता है। और ये वनस्पति उद्यान मुख्य रूप से आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों में बनाए जाते हैं। और बच्चों नेक्स्ट है की या कुंजी। तो जो की या कुंजी है, कुंजी क्या होती है कि यह जंतु अथवा पौधों को उनके समानता एवं असमानता के आधार पर अध्ययन करने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करती है। कुंजी में हम क्या करते हैं, हर टेक्सा के लिए, हर वर्ग की संवर्ग के लिए एक कुंजी फिक्स है, एक कुंजी निर्धारित है। कि अगर आप क्लास का अध्ययन करेंगे, आप जो है कि अगर ध्यान दीजिए, अगर वर्ग का अध्ययन करेंगे, अगर गण का अध्ययन करेंगे, तो आप ये कुंजी यूज करेंगे, उपयोग में लाएंगे। और मतलब हर वर्ग की संवर्ग के लिए अलग अलग कुंजी है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन उनके समानता एवं असमानता के आधार पर करते हैं। तो ये भी हमको क्या करता है, जीवों के वर्गीकरण में क्या करता है, बहुत ही सहायक होता है। तो बच्चों हम लोगों ने आज क्या देखा, अभी टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखा, मतलब वर्गीकरण में सहायक संसाधन। वो क्या चीजें हैं जो हमें वर्गीकरण में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। और इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी में आपके बुक में ये लिखा हुआ हर्बेरियम संग्रहालय, हर्बेरियम जिसमें हम किसके अध्ययन करते हैं, पौधों को। पौधों का अध्ययन कैसे करते हैं, उनको
प्रेस कर सुखाकर एक हर्बेरियम सीट होती है उस पर चिपकाते हैं और चिपकाकर उस पर लिखा रहता है मतलब कलेक्शन का डेट लिखा रहता है, लोकेलिटी लिखी रहती है, उसका लोकल नाम, इंग्लिश नाम, बॉटनिकल नाम और उसकी फैमिली लिखी होती है और नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया है वो भी लिखा रहता है। तो हमको इसमें क्या होता है, पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। एक इंस्टेंट, बिना हमको कहीं गए, बिना हमको फील्ड में गए, घर पर ही क्या है उनके बारे में एक संपूर्ण नॉलेज मिल जाती है। और दूसरा हम लोगों ने देखा संग्रहालय या म्यूजियम। म्यूजियम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पौधे अथवा जंतु का जो है अध्ययन करते हैं और उसे हम क्या करते हैं एक प्रिजर्वेटिव मतलब परिरक्षण द्रव में डुबो देते हैं। जैसे एक जार में भरा हुआ रहता है और उस जार में उनको हम डेड बॉडी को डाल देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है और उसका हम लोग लंबे समय तक अध्ययन कर सकते हैं। या ड्राई प्रिजर्वेशन भी करते हैं, तो उसमें कंकाल जो है उसे किसी द्रव में नहीं डुबोते हैं बल्कि उसके ऊपर ही प्रिजर्वेटिव या परिरक्षण पदार्थ का क्या करता है लेप चढ़ा दिया जाता है जिससे वो जल्दी खराब नहीं होते हैं और उनका अध्ययन आसानी से हम उनके आकार, संरचना, इन सब के बारे में एकदम विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। और जंतु उद्यान मतलब इन दोनों में डेड बॉडी का ही अध्ययन करते हैं, मृत अवस्था में होते हैं। और जंतु उद्यान या चिड़ियाघर जो होती हैं इसमें जंतुओं को जीवित अवस्था में रखा जाता है, प्राकृतिक वातावरण को प्रदान किया जाता है लेकिन मानव के देखरेख में। तो इससे क्या होता है उनके आचार व्यवहार प्रजनन संबंधी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं। बच्चों उसी तरह से हम लोग क्या देखेंगे वनस्पति उद्यान। तो जो वनस्पति उद्यान को हमने बताया वो ठीक जंतु उद्यान की तरह है। वनस्पति उद्यान में क्या करते हैं कि हम लोग जो है एक निश्चित जगह पर विभिन्न लोकेलिटी के पौधों को लाकर लगाते हैं और ये जो वनस्पति उद्यान होते हैं ये मुख्य रूप से विश्वविद्यालयों अथवा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं और इनके माध्यम से हम वनस्पतियों के बारे में एक सजीव जानकारी, एक उनका पूरा एकदम एक कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक जीवांत उनका नॉलेज प्राप्त करते हैं। उसमें पौधों के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है पूरा कि पौधा 1 वर्षीय है, द्विवर्षीय है, बहुवर्षीय है, वो शाख है, झाड़ी है कि वृक्ष है, उसमें पुष्प कैसे आते हैं, एक लिंगी है, द्विलिंगी है। मतलब हम कह सकते हैं कि उस पौधे की पूरी एक अच्छी और कंप्लीट नॉलेज हमको मिल जाती है। और बच्चों जो की है, जो कुंजी है, कुंजी से हमें जीवों के बीच एक कंपैरेटिव नॉलेज मिल जाता है, एक तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं उनके समानता और असमानता के आधार पर उनको जो है उस तरीके से उनके बारे में हमको क्या होती है एक नॉलेज मिलता है। तो बच्चों ये जो है टेक्सोनॉमिकल एड्स जीव जगत वाले अध्याय का आखिरी टॉपिक था और इस तरह से ये अध्याय समाप्त हो गया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।